नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। साथ में यहाँ पर इस समय ऑफर भी चल रहा है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, उनकी जो फीस है वो बहुत कम कर दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 पीसीएस के लिए एक यशवी बैच है, इंटीग्रेटेड है। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करवाई जा रही है। फीस यहाँ पर देख सकते हैं बहुत कम है। साथ में अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। यहाँ पर एक और बैच है केवल प्रीलिम्स के लिए ऊर्जा के नाम से। यहाँ पर एक और बैच है मार्गदर्शन जिसमें टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप का प्रोग्राम रहता है और ये बैच जो है बाइलिंगुअल है। इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। प्रथम 3.0 के नाम से हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर फाउंडेशन बैच है एक, और नीचे यहाँ पर सर्व सक्षम के नाम से भी एक फाउंडेशन बैच है। ये बाइलिंगुअल है ये, और आपको इन बैचेस में सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर लिखा भी है क्या क्या मिलेगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, डेली मेंस प्रैक्टिस होगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्वालिफाइड फैकल्टीज, डेली क्लास नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन, डाउट क्लियरिंग सेशन, MCQs, PYQ एनालिसिस भी होता रहता है। इस बैच की जो फीस है वो नीचे यहाँ पर लिखी है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं एक और बैच है, ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच प्रीलिम्स और मेंस के लिए। इसकी फीस यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 3,399 रुपए है। आक्रोश के नाम से भी बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, केवल प्रीलिम्स के लिए 1999 रुपए में। बीपीएससी के लिए भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17वीं बीपीएससी का मेंस होना है अप्रैल में, उसके लिए भी यहाँ पर बैच स्टार्ट हो गया। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। कूपन कोड आप लोग बीपीएससी के बैच में भी लगा सकते हैं PSP 500। इसी तरीके से प्रथम 3.0 के नाम से 71वीं बीपीएससी के लिए एक फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो गया है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है ये। सक्षम 3.0 के नाम से भी एक बैच है, फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के। ये जितने भी बैच देख रहे हैं, जितने भी कोर्सेज देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इसे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की। एक पहले भर्तियां LT ग्रेड में हुआ करती थी एकेडमी के आधार पर। केवल LT ग्रेड में ही नहीं, प्राइमरी माध्यमिक बहुत सारी जो ऐसी भर्तियां हुआ करती थी जहां पर केवल हाई स्कूल इंटर BA के नंबर जोड़ करके सीधी मेरिट बना दी जाती थी। और तब फर्जी मार्कशीट का खेल बहुत होता था। बोर्ड के अधिकारियों से या किसी यूनिवर्सिटी से मिलकर के इस तरीके से फर्जी अंक पत्र लगा करके लोग नौकरी कर रहे हैं। अभी भी बेसिक वगैरह में अभी जांच हो जाए तो हजारों लोग पकड़े जाएं। और ये इसी तरीके का मामला LT ग्रेड में भी हुआ। LT ग्रेड पीछे पहली बार भर्ती थी जो लिखित परीक्षा के आधार पर हुई थी 2018 में, जो 10,000 वाली भर्ती थी। इसके पहले की भर्ती की यहाँ पर बात हो रही है। जब एकेडमिक के आधार पर भर्तियां हुआ करती थी तब यहाँ पर फर्जी मार्कशीट लगा करके बहुत सारे जो लोग हैं वो पकड़े गए थे और उसकी जांच चल रही थी। फाइनली यहाँ पर जो यूपी बोर्ड के जो 5 बाबू हैं उन पर केस किया गया है। ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड के पद पर भर्ती दिलवाने के नाम पर कई अभ्यर्थियों के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मूल रिकॉर्ड बदलने के मामले में यूपी बोर्ड के 5 बाबुओं के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में प्रयागराज में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के उपसचिव अतुल कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी आत्म प्रकाश त्रिपाठी, सेवानिवृत्त प्रधान सहायक प्रमोद कुमार और कनिष्ठ सहायक राकेश कुमार केसरवानी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने अक्टूबर 2016 में इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। तब से कई अधिकारियों ने जांच की। अपर निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की 23 जनवरी 2023 की रिपोर्ट के आधार पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के 10 अगस्त 2024 के आदेश पर हेराफेरी के दोषी मिले 5 कार्यरत और सेवानिवृत्त बाबुओं के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। यहाँ पर बताया भी गया कि कौन सी भर्ती है। यूपी बोर्ड के मूल रिकॉर्ड बदलने के पीछे सरकारी नौकरी और लाखों रुपए का लालच था। जिन दोषी 22 छात्रों के रिकॉर्ड बदले गए उन्होंने फर्जी दस्तावेज लगा करके राजकीय विद्यालयों की 6,645 LT ग्रेड भर्ती में नौकरी पाली थी। पहले किसी परीक्षा की बजाय सीधे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और मेरिट के आधार पर भर्ती होती थी। लिहाजा भर्ती माफियाओं ने स्कूल और बोर्ड के बाबुओं से साठ गांठ करके रिकॉर्ड बदलवा लिए ताकि भविष्य में कभी कोई सत्यापन हो तो समस्या न आए। सत्यापन हुआ तो फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ था। इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा एक सहायक अध्यापक के रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान हुआ था। 1999 में हाई स्कूल पास, रोल नंबर लिखा विनोद कुमार यादव का शिक्षक भर्ती में चयन होने के बाद BSA ने 2016 की शुरुआत में क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापन की रिपोर्ट मांगी थी। शुरुआत में दागी बाबुओं ने विनोद को भगा दिया, कहा कि उसके दस्तावेज नकली हैं। कई बार प्रयास के बाद जब
सत्यापन की रिपोर्ट नहीं गई तो विनोद ने क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव प्रमोद कुमार से शिकायत की और उन्होंने रिकॉर्ड देखा तो मूल टीआर के कागज और बदले हुए कागज में बहुत अंतर मिला। शक होने पर मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि बीडी यादव महर्षि कृष्ण इंटर कॉलेज हंडिया, सार्वजनिक इंटर कॉलेज दशेर भूपतपुर, सर्वोदय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज लोकमनपुर, रामप्यारी देवी इंटर कॉलेज बेलावरी और सेठ गंगाराम जायसवाल इंटर कॉलेज के रिकॉर्ड और यूपी बोर्ड के रिकॉर्ड बदले गए हैं। इनमें से 22 छात्र ऐसे हैं जिनका चयन फर्जी दस्तावेज के आधार पर एलटी ग्रेड में हुआ था और इन्हीं सब कारणों की वजह से अब जो है वो एकेडमी की जो भर्तियां हैं वो रोक दी गई हैं। पहले तो पुलिस कांस्टेबल तक की भर्ती एकेडमिक से करवाई गई थी सपा सरकार में। सपा सरकार में जितनी भी भर्तियां थी वो ज़्यादातर एकेडमिक के आधार पर ही होती थी। अब जूनियर की एक भर्ती आई थी शिक्षकों की 29,000 पदों पर, बहुत सारी भर्तियां। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में विद्यार्थी चाहते हैं कि जो 34,500 पद रिक्त हैं उन पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ा जाए। इसको लेकर के युवा मंच की तरफ से एक जनहित याचिका डाली जा रही है हाई कोर्ट में। छात्रों को ये कहना है कि जो नई भर्ती आएगी तो उसमें बदलाव होगा। जिस तरीके से दिल्ली में बदलाव हुआ है, दिल्ली में अधिकतम आयु लगभग 35 साल, अन्य राज्यों में भी कहीं पर 40 साल, कहीं पर 30 साल, इस तरीके से शिक्षक भर्ती की आयु रहती है और नई शिक्षा नीति में ये लिखा भी है। इसलिए विद्यार्थियों को डर है कि अगर नई शिक्षा नीति चूंकि लागू ही हो रही है तो नई भर्ती में बदलाव अगर हो गया तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में अधिकतम आयु की कोई बाउंडेशन नहीं है। रिटायरमेंट की जो आयु है 60-61 साल, तब तक विद्यार्थी जो वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस डर की वजह से और कुछ बदलाव भी हो सकते हैं लिखित परीक्षा के प्रारूप इत्यादि में। तो युवा मंच की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। ये जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अनिल सिंह प्रदेश अध्यक्ष युवा मंच, और लिखा हुआ है सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के 34,500 पद रिक्त हैं और आपके जीवन का ये पहला ऐसा मौका है जिसमें आप अपने परिवार के भरण पोषण व उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बेहतर मौका है। और इस बार कुल मिलाकर के इनका ये कहना है कि 34,500 जो अभी अधियाचन आया है निदेशालय में, आयोग में तो नहीं आया है, और जो पुराना विज्ञापन जारी हुआ था 4,163, टोटल 38,663 पदों पर आपको परीक्षा देने का मौका मिले तो आप शिक्षक बन सकते हैं। नीचे लिखा कि एक जनहित याचिका के माध्यम से सीट वृद्धि व पोर्टल खोलने को लेकर के अथक प्रयास किया जा रहा है और सभी साथियों से, सभी छात्रों से यहाँ पर सहयोग की गुहार लगाई गई है। चूंकि बताया जा रहा है कि कुंभ मेला प्रदेश में चल रहा है, इसके पहले भी युवा मंच की तरफ से कई बार आयोग में धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन इस समय चूंकि कुंभ मेला चल रहा है इसलिए यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। लेकिन धरना प्रदर्शन करके भी ये चीज़ स्पष्ट हो गई थी। मैंने बताया भी था कि इस तरीके से लगता नहीं है कि आयोग और सरकार पदों को जोड़ने पर विचार कर सकती है। मैंने कई बार बताया, जब धरना प्रदर्शन हुआ तब मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मूड इनका नहीं है, इनका वही परंपरागत चीज़ें चल रही हैं। हालांकि पद जुड़ते हैं। अभी इसी तरीके का दिल्ली सरकार के खिलाफ भी जब विद्यार्थी कोर्ट गए थे तब भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी पदों को भरने के लिए एक आदेश दिया था। चलिए, और अगली जो सूचना है वो है आउटसोर्सिंग की। मैंने अभी कल ही एक वीडियो बनाया था, कल नहीं परसों बनाया था, 2 दिन पहले, और उसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो सेवा योजना जेम पोर्टल के माध्यम से भरी जा रही है आउटसोर्सिंग के द्वारा। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी आए थे, मैंने भी कहा था कि आउटसोर्सिंग में बहुत ज़्यादा शोषण होता है, नियुक्ति के नाम पर खुला रिश्वत मांगी जाती है। दैनिक भास्कर के एक स्टिंग ऑपरेशन में भी ये बात निकल करके आई थी, जब खुला डिमांड की जा रही थी 2-2 लाख रुपए की। कहीं पर 1.5 लाख रुपये मांगा जाता है, कहीं पर 2 लाख रुपये मांगा जाता है। एडवांस में 6 महीने का वेतन ले लिया जाता है और हजारों भर्तियां आउटसोर्सिंग की इस समय विभिन्न सरकारी विभागों में की जा रही हैं, होती भी हैं। जब कोई किसी विभाग में कोई पद रिक्त होता है तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी ये भर्तियां निकाली जाती हैं, इसका प्रावधान किया गया था। लिखा, योगी सरकार खुद आउटसोर्सिंग पर संविदा कर्मियों की भर्ती करेगी और विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर तैनात किए जाने वाले संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। संविदा कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटा करके सरकार खुद इनकी भर्ती करेगी। इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिससे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेज दिया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि योग्यता व पात्रता के आधार पर आउटसोर्सिंग के संविदा कर्मियों की भर्ती की जाए, भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाए, क्योंकि उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है, आरक्षण बहुत सारी चीजें। और अभी जब केशव प्रसाद मौर्य ने खुद मांगा था उत्तर प्रदेश सरकार से ब्यौरा कि कितना आरक्षण दिया गया है, तब ये बताया गया था कि 70% तक कैटेगरी के जो छात्र हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट एजेंसियां जो मनमानी करती हैं, लेकिन चलिए ठीक है। पहली बात तो ये भर्तियाँ होनी ही नहीं चाहिए, केवल और केवल सरकारी भर्तियाँ होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो सरकारी पद सृजित नहीं है, काम चलाऊ, अगर उन पर भर्ती करना है तो उस पर सरकारी भर्ती करे तो ज़्यादा बेहतर है।
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पूर्व की सरकारों ने संविदा कर्मियों की भर्ती पर परंपरा शुरू की थी, लेकिन तमाम संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर के सरकार के विरुद्ध ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सरकार ने जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था की थी। अच्छा, पहले मतलब सरकार खुद करती थी और बाद में ये परमानेंट की मांग करने लगते थे, इसलिए जो सरकार ने पहली की जो सरकारें हैं उन्होंने किया कि आउटसोर्सिंग, आप कंपनी से बात करिए, आपसे हमारी कोई बात नहीं हुई है। अगली जो सूचना है वो ब्रिज कोर्स की है। ये पत्र जारी हुआ है अभिलाषा झा मिश्रा IRAS और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो चयनित बीएड हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स को लेकर के एक कमेटी का गठन किया गया है, उसके सिलेबस को लेकर के, उसके पाठ्यक्रम इत्यादि को लेकर के, और इस कमेटी में कौन कौन होंगे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है। लिखा, इट हैज बीन डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी कंप्राइजिंग विद द फॉलोइंग मेंबर टू एग्जामिन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड डिटेल curriculum including syllabi of 6 month bridge program in primary teacher education for the teacher of primary school appointed with B.Ed degree। तो जो B.Ed धारक हैं उनके लिए ये जो कोर्स है वो तैयार किया जा रहा है। उसमें कौन कौन से लोग हैं ये देखिए। अगर यही ब्रिज कोर्स पहले करवा दिया जाता ना तो B.Ed बाहर भी नहीं होता। सबसे बड़ा कारण यही था जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर किया था। CTET, ये तो परसों की न्यूज है, मैंने कल बताया था, आज पेपर में दिया हुआ है। CTET में जिन विद्यार्थियों को अपनी OMR देखना हो और गणना शीट देखना हो तो 500 रुपये दे करके 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और देख सकते हैं। महाकुंभ में 22 को होगी कैबिनेट की बैठक, आज आएंगे CM, देखने के लिए व्यवस्था क्या है और कई परियोजनाओं को हरी झंडी मिल सकती है। प्रयागराज के आसपास की बहुत सारी चीज़ों को लेकर मंजूरी मिल सकती है, लेकिन विद्यार्थियों को इंतजार है कि LT ग्रेड और सरकारी भर्तियों से संबंधित अन्य प्रस्ताव जो शासन पर लंबित हैं वो क्लियर हों, लेकिन उसको लेकर के तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। महिला प्रोफेसर बच्चे की देखभाल के लिए 2 साल तक ले सकती हैं छुट्टी, UGC के निर्देश, संस्थान छुट्टी देने में नहीं करेंगे आनाकानी। आज भी कुछ कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है वहाँ पर भर्तियाँ कुछ आई हुई हैं, जैसे एक आजमगढ़ से भी भर्ती आ गई। यहाँ पर शिक्षक की जो भर्ती नहीं है, चपरासी वगैरह की है। संभल से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आज भी जारी हुआ है, कल भी हुआ था। बरेली वगैरह से भी निकली है, प्रयागराज से निकली है, बहुत सारे जिलों से निकली हैं शिक्षक भर्तियां। आप लोग प्रत्येक जिले की NIC जो वेबसाइट उसको विजिट कर लें, वहां पर आप जाकर के देख सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें लाइब्रेरियन इत्यादि के पदों की रिक्तियां मांगी गई हैं, शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई हैं। लिखा है शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां जिलों से मांगी गई हैं। कई दिन से वहाँ पर लाइब्रेरियन भर्ती की मांग चल रही है और पहले घोषणा भी हुई थी कि बिहार में 7,000 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्तियां होंगी। लिखा, पंचायतों में लेखापाल की नियुक्ति को भी मांगी गई हैं रिक्तियां। लिखा यहाँ पर कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सहित पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां तलब की गई हैं। ये देखिए, शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों से माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है और सभी DEO को जल्द से जल्द रिक्तियां भेजने को कहा है। तो जो पिछले लगभग 2006 से बिहार में बताते हैं कि लगभग 16 साल से लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं हुई है और बहुत सारे लाइब्रेरियन पद खाली हैं, तो वहाँ से भर्ती ये आ सकती है। अब मैं आपको सीधे पत्र दिखाता हूँ जिस पत्र के आधार पर ये सूचना आई है आज के पेपर में। ये वो पत्र है, ये देखिए, लिखा है योगेंद्र सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों के संबंध में। तो बिहार से जो शिक्षक भर्ती के साथ में यहाँ पर ये TRE 3, TRE 2, TRE 3 की बात की गई है। TRE 4 के साथ में हो सकता है कि लाइब्रेरियन की भर्ती भी आए। आज के वीडियो में इतना ही, और लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर लें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।